के भूगोल विषय में आज का टॉपिक पशुपालन है। ये टॉपिक पटवारी, ग्राम सेवक, आरएस, रीट, थर्ड ग्रेड हो या सेकंड ग्रेड हो या फर्स्ट ग्रेड हो, सभी एग्ज़ाम्स के लिए उपयोगी हैं। इस टॉपिक से निश्चित रूप से एक प्रश्न आता है। तो पशुपालन में मुख्य रूप से अपन को गाय, भेड़, बकरी, ऊँट, इन नस्लों को ध्यान रखना है, जहाँ से प्रश्न निश्चित रूप से आता है। तो सबसे पहले अपन गायों की नस्ल को देखते हैं। गायों की नस्ल में सबसे पहले अपन नक्शे के साथ साथ करेंगे। ये राजस्थान का नक्शा है। अगर इस राजस्थान के नक्शे को अपन 4 भागों में बांट दें ऐसे पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, तो ये पार्ट बनता है। अब सबसे पहले लेते हैं अपन राठी गाय। राठी गाय की नस्ल, तो राठी गाय की नस्ल है, ये नस्ल गंगानगर, हनुमानगढ़ में, गंगानगर और हनुमानगढ़ में मुख्य रूप से पाली जाती है, यानी राजस्थान के उत्तर दिशा में। मैं यहाँ आर लिखे जा रहा हूँ, आर यानी राठी गंगानगर और हनुमानगढ़ में पाली जाती है, यानी गग्गर के मैदान में पाली जाती है। राठी गाय को कामधेनु भी कहते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में दूध देती है, इसलिए इसको कामधेनु कहते हैं। ये डेयरी उद्योग के लिए उपयोगी है और गंगानगर, हनुमानगढ़ में पाली जाती है। दूसरी नस्ल है थारपारकर। थारपारकर पश्चिमी क्षेत्र में, पश्चिमी सीमांत प्रदेश में पाली जाती है। पश्चिमी सीमांत प्रदेश मतलब यहाँ पर मैं TH लिख रहा हूँ, थारपारकर, यानी जैसलमेर, बीकानेर, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और जोधपुर, इन 4 जिलों में मुख्य रूप से जो थारपारकर है वो जैसलमेर में है। और इस थारपारकर गाय की जो जन्मभूमि है, यानी इसकी जो मूल निवास है, वो है जैसलमेर का मालानी गांव। जैसलमेर का मालानी गांव है जो थारपारकर का मूल निवास स्थान है। मालानी गांव जैसलमेर का है। गुड़ा मालानी बाड़मेर वाला नहीं, जैसलमेर वाला मालानी, वो गुड़ा मालानी है, ये मालानी है। अब जो वेटनरी की बुक्स हैं, पशुपालन विभाग की बुक्स हैं, एनिमल एंड हस्बेंड्री जो डिपार्टमेंट की बुक्स हैं, उसमें मालानी को जन्म स्थान न दिखा करके पाकिस्तान को थारपारकर का जन्म स्थान बताया गया है कि मूल स्थान इसका पाकिस्तान है। जो भी हो, अपने एग्जाम में अगर इसका जन्म स्थान पूछेंगे तो ऑप्शन में मालानी जरूर होगा, आपको मालानी उत्तर देना है। तो 2 नस्ल है, ये पश्चिमी राजस्थान में राठी है, वो उत्तरी राजस्थान में। फिर आती है कांकरेज नस्ल और सांचौरी नस्ल। ये कांकरेज और ये सांचौरी, यानी कांकरेज और सांचौरी, ये बाड़मेर, ये दोनों नस्लें हैं जो दक्षिण पश्चिम राजस्थान में पाली जाती है। दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में, यानी कहाँ देखो, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, पाली, मुख्य रूप से इन जिलों में। इसके अलावा इसके आसपास के जिलों में भी ये पाली जाती हैं। तो ये 4 नस्ल कौन सी दिशा में है? ये चारों की चारों पश्चिमी राजस्थान में है। कांकरेज और सांचौरी दक्षिण पश्चिम में है, थारपारकर पश्चिम में है, राठी गाय उत्तर में है। दिशा ध्यान रखना, प्रश्न आता है 4 दिशाएं दे दे या 4 नस्ल दे दे और सामने दिशा लिख ले, कौन सा मैच है, कौन सा अनमैच है, मिलान करो, गलत छांटो,
कोट का मिलान करो, कौन सा कोट गलत है। पांचवी नस्ल गिर नस्ल। मैं गिर यहाँ पर लिखूँगा, यहाँ लिखूँगा और यहाँ लिखूँगा GIR। वैसे जो गिर नस्ल है वो मूल रूप से गुजरात के काठियावाड़ की नस्ल है। कहाँ की नस्ल है? गुजरात के काठियावाड़। काठियावाड़ से ये राजस्थान में आई और राजस्थान में कहाँ पर? डूंगरगढ़ नहीं सर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर में पाली जाती है। इन 3 जिलों में है राजस्थान के दक्षिण में। इसके अलावा अजमेर में भी है ये, अजमेर में। तो गिर के लिए 4 जिले हो गए, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर और अजमेर। अब डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर में इसको रेड़ा भी कहते हैं, रेड़ा। किसको? गिर नस्ल को रेड़ा भी कहते हैं। अजमेर में इसको अजमेरा कहते हैं, अजमेर में अजमेरा कहते हैं और डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर में इसको रेड़ा कहते हैं। अब एक बार प्रश्न आया है कि कौन सी नस्ल राजस्थान के मध्यवर्ती भाग में पाली जाती है? उत्तर था गिर, अजमेर में। ये अजमेर वाला हिस्सा है और यहाँ पर मुझे मध्यवर्ती क्षेत्र है जहाँ पर गिर नस्ल की गाय को पाला जाता है। ये भी दूध देने के लिए प्रसिद्ध है। गिर भी इसीलिए पाली जाती है कि ये डेयरी उद्योग के लिए उपयोगी, बहुत ज़्यादा दूध देती है। जैसे राठी भी दूध ज़्यादा देती है, थारपारकर देती है और गिर देती है। तो मुख्य रूप से ये 5 नस्लें हैं। इसके अलावा और भी है, देखो एक नस्ल है नागौरी नस्ल। नागौरी नस्ल है। अब नागौरी नस्ल नाम से स्पष्ट है, यहाँ नागौर में पाली जाती है। अब नागौरी नस्ल का जो मूल निवास स्थान है, नागौर के पास का क्षेत्र जिसे स्वालक क्षेत्र कहते हैं। कहीं कहीं जो विद्वान लोगों ने किताबें लिखी हैं उसमें इसको सुहालक भी लिखा होगा, लेकिन वास्तव में नाम वो स्वालक क्षेत्र है। यानी नागौरी इसका मूल निवास स्थान है, नागौरी नस्ल का सुहालक या स्वालक क्षेत्र। नागौरी नस्ल दूध देने के लिए प्रसिद्ध नहीं है। ये गाय दूध बहुत कम देती है, लेकिन इसका बैल बहुत उपयोगी है खेती के लिए। बहुत ही हष्ट-पुष्ट बैल होता है इसका। अभी तो ट्रैक्टर से होती है खेती, इसलिए बैलों का महत्व कम हो गया है। लेकिन आज भी जैसे पिछले साल BSTC में एक प्रश्न पूछा था कि नागौरी गाय का मुख्य उपयोग क्या है, तो उत्तर था ड्राफ्टिंग के लिए, बैलों की ड्राफ्टिंग करने के लिए। अच्छे नस्ल के बैलों को जन्म देने के लिए इन गायों का उपयोग किया जाता है। यानी उत्तर क्या था? बैल ड्राफ्टिंग के लिए। तो ये ध्यान रखना, नागौरी जो गाय है इसका मुख्य उपयोग अच्छे नस्ल के, उच्च किस्म के, उच्च नस्ल के बैलों के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो देखो ये ज़्यादातर अपने पश्चिमी राजस्थान और दक्षिण का या दक्षिण पश्चिम के नस्ल की। अब 2 नस्ल और रही हैं। एक है मालवी नस्ल, जो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, अपन को ज़्यादा दिक्कत नहीं है। ये मालवी नस्ल का एरिया होगा, यानी ये मालवी नस्ल का एरिया। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान यानी डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारां, ये वाला एरिया यानी राजस्थान और मध्य प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र में पाली जाती हैं मालवी नस्ल की। ये नस्ल है मालवी, इधर वाली। इसी प्रकार एक और नस्ल है हरियाणवी नस्ल। अब नाम से स्पष्ट है, हरियाणवी नस्ल का मतलब ये है,
एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, यानी उत्तरी पूर्वी राजस्थान का क्षेत्र हरियाणवी के लिए यानी हरियाणा और राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र के लिए। तो देखो कितनी नस्ल हो गई, 8 नस्ल हो गई। ये दिशा कौन सी है, उत्तर पश्चिम, ये दक्षिण पश्चिम, ये दक्षिण पूर्व और ये उत्तर पूर्व। ये दिशा होगी। तो आपको जिले ध्यान रखो ना रखो, दिशा जरूर ध्यान रखनी है आपको, क्योंकि सामान्यतः आप पुराने पेपर उठा के देखना, जो नया ट्रेंड चल रहा है यूपीएससी क्या आरपीएससी या अधीनस्थ सेवा बोर्ड का, तो उसमें वो ज़्यादातर दिशाओं से पूछ लेते हैं, या कभी कभी दे देंगे निम्नलिखित में से कौन सी गाय की नस्ल है या नहीं है, तो 3 इनमें से दे देंगे और एक मारवाड़ी दे देंगे, तो मारवाड़ी होगी। मारवाड़ी है क्या इसमें, नहीं है। अब डेयरी उद्योग के लिए प्रमुख कौन कौन सी है, एक राठी, थारपारकर, गिर, ये डेयरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। वैसे कांकरेज और सांचौरी भी डेयरी उद्योग के लिए हैं, लेकिन मुख्य रूप से 1, 2, 3 यानी राठी, थारपारकर, गिर। तो इनको आप कॉपी में उतार भी सकते हो शॉर्ट में। अब दिशा का ध्यान रखना, आप जब भी भूगोल का कोई भी टॉपिक पढ़ो, मानचित्र के साथ पढ़ो, आपका भूगोल का कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। मानचित्र के साथ पढ़ना है, मानचित्र में उन स्थानों को लोकेट करते हुए, उस नस्ल को लोकेट करते हुए पढ़ना है। अब अगली अपन नस्ल लेंगे भेड़। मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। अब भेड़ों की भीड़ लेंगे, भेड़ों से भी प्रश्न आता है, बस भेड़ों में वैरायटी ज़्यादा है, संख्या ज़्यादा आ जाएगी गायों की तुलना में। मानचित्र के साथ पढ़ें, मानचित्र को हमेशा अपने साथ रखें कहीं पर, चाहे मोबाइल में हो चाहे किताब के रूप में हो। अब देखो भेड़ों की नस्ल में अपन भेड़, भेड़ों की नस्ल भी ज़्यादा है संख्या में, जैसे नाली नस्ल, नाली मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, नाली नस्ल। स्पष्ट हो गया होगा। गंगानगर हनुमानगढ़ में, गंगानगर हनुमानगढ़ गग्गर नदी के मैदान में, एक बार ध्यान से सुन लो, नाली नस्ल। इस भेड़ का नामकरण गग्गर नदी के नाम से पड़ा है। गंगानगर हनुमानगढ़ में, या विशेषकर गंगानगर हनुमानगढ़ में जो गग्गर नदी है उसको नाली के नाम से जाना जाता है, इसलिए इस भेड़ को भी नाली कहते हैं। गंगानगर हनुमानगढ़ में मुख्य रूप से पाली जाती हैं। दूसरी चोकला, बहुत महत्वपूर्ण है। छापर, शेखावाटी, मैं यहाँ लिखूँगा, चोकला यहाँ लिखूँगा मैं। इसका मतलब कहाँ चूरू झुंझुनू सीकर, देखो शेखावाटी, चूरू झुंझुनू सीकर क्षेत्र में जो भेड़ पाली जाती है उसको शेखावाटी कहते हैं, इसको चोकला भी कहते हैं, इसको छापर भी कहते हैं, क्योंकि जो छापर गांव है वहाँ पर ये पाली जाती है। छापर में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, इसलिए इसको छापर नाम हो गया। चोकला और शेखावाटी, शेखावाटी क्षेत्र में इसे राजस्थान की मेरिनो भी कहते हैं, इसे राजस्थान की मेरिनो भी कहते हैं। किसको? चोकला को, क्योंकि इसकी ऊन बहुत ही मुलायम और लंबे रेशे वाली होती है। गलीचे बनाने के लिए काम में कम लेते हैं, वस्त्र बनाने के लिए इसका उपयोग ज़्यादा किया जाता है। दिशा पूछे तो क्या करेंगे? नाली की अगर दिशा पूछे तो उत्तर और उत्तर पश्चिम, क्योंकि ये उत्तर है, ये उत्तर,
ये दक्षिण, ये पश्चिम, ये पूर्व दिशा। तो उत्तर नाली उत्तर में, चोकला उत्तर और उत्तर पूर्व में। अब अगली नस्ल है मगरा नस्ल। मगरा नस्ल है यहाँ पर बीकानेर। कहाँ मगरा नस्ल बीकानेर, नागौर और जोधपुर में मगरा नस्ल। जिले ध्यान रखना है आपको। दिशा उत्तर पश्चिम, दिशा उत्तर पश्चिम में, दिशा उत्तर पश्चिम है। जिला ये 3 जिले हैं। मगरा यानी अपने जो बीकानेर का जो कोलायत वाला हिस्सा है उसको मगरा भी कहते हैं। नागौर और कोलायत के बीच वाला भाग। चौथी नस्ल है पूगल, बीकानेर, जैसलमेर। मुख्य रूप से बीकानेर, और इसका मतलब ये नहीं है कि जोधपुर में नहीं पाई जाती है या बाड़मेर में नहीं पाई जाती, बिल्कुल पाई जाती है, लेकिन मुख्य रूप से बीकानेर और जैसलमेर में। तो अपन मैं यहाँ लिखूँगा पूगल नस्ल। तो अब इन दोनों की विशेषता क्या है? जो मगरा और पूगल नस्ल है, ये दोनों नस्ल की जो ऊन है वो गलीचा बनाने के लिए काम में आती है। मुख्य रूप से गलीचा बनाने के लिए काम आती हैं। तो देखो उत्तर पश्चिम में 4 नस्ल हो गई, नाली, चोकला, पूगल और मगरा। दिशा ध्यान रखना है, मैं बार बार कह रहा हूँ, एग्जाम हॉल में मेरी ये बातें आपको याद रहेगी। दिशा ध्यान रखना। सबसे टफ प्रश्न यही आता है कि 4 नस्ल दे देंगे, आगे दिशा दे देंगे, कौन सी दिशा में गलत है या सही है, या फिर 4 नस्ल दे देंगे, सामने पशु का नाम दे देंगे। जैसे एक दे दिया चोकला, एक दे दिया गीर, एक दे दिया खैरी और एक दे दिया मालपुरी, और सामने पशुओं के नाम दे दिए, कौन सी नस्ल कौन से पशु की है। तो 4 नस्ल। मारवाड़ी नस्ल, मारवाड़ स्पष्ट है नाम से ही, जोधपुर संभाग में। तो मैं यहाँ पे लिखूँ इसको मारवाड़ी नस्ल, यानी मुख्य रूप से ये जोधपुर संभाग में पाई जाती है। इस नस्ल की एक विशेषता है, यानी ये विपरीत परिस्थितियों में भी रहती है। विपरीत परिस्थितियों, चाहे कैसी जलवायु विपरीत हो, ये अपना अस्तित्व बनाए रखती है। और राजस्थान में जितनी भी भेड़ें पाई जाती हैं, उसका लगभग 50 से 45% इसी नस्ल की भेड़ हैं। यानी राजस्थान में अगर कुल भेड़ों की गणना की जाए तो उसमें 50% तक भेड़ें कौन सी हैं? मारवाड़ी नस्ल की भेड़ होगी, ये ध्यान रखना। तो ये मुख्य रूप से जोधपुर संभाग में है। अगली नस्ल है खैरी नस्ल। देखो यह नस्ल नागौर, जोधपुर और पाली में पाई जाती है। नागौर, जोधपुर और पाली में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? नागौर, जोधपुर और पाली। इसका मतलब अब देखो, मैं खैरी, अब यहाँ पर खैरी, अब यहाँ पर भी मैं खैरी लिखूँ, नागौर, जोधपुर, बस हो गया। ये इधर जोधपुर है, इधर पाली है। नागौर, जोधपुर और पाली में, इसका ध्यान रखना आपको, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण नस्ल है खैरी नस्ल। नाम से पता नहीं चल रहा है, जैसे पूगल नाम से पता चल रहा है कहाँ पाई जाती है, मगरा नाम से पता चल रहा है कहाँ पाई जाती है,
चोकला छापर स्पष्ट होता है, नाली नाम से है, मारवाड़ी नाम से, खेरी का नाम से पता नहीं चलता है कि नस्ल कहाँ पाली जाती है या कहाँ पाई जाती है, इसलिए ध्यान रखना। एक और नस्ल है, उसका भी नाम से पता नहीं चलता है कि राजस्थान के कौन से क्षेत्र में पाई जाती है, सोनाड़ी नस्ल। सोनाड़ी, तो मैं सोनाड़ी यहाँ लिखूँगा, सोनाड़ी। सोनाड़ी नस्ल, इसका मतलब डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर क्षेत्र में पाई जाती है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, यहाँ पर भी मैं सोनाड़ी लिखता हूँ, चित्तौड़गढ़ आ जाएगा। यहाँ फिर मैं सोनाड़ी लिखूँगा, भीलवाड़ा आ जाएगा। तो कौन कौन जिलों में, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा। तो ये खेरी और सोनाड़ी का आपको विशेषकर ध्यान रखना है। अब एक नस्ल है मालपुरी, ये प्रश्न भी पूछा हुआ है। देखो अभी तक जितनी भी नस्ल की है वो ज़्यादातर दक्षिण में और पश्चिमी राजस्थान में, पूर्वी राजस्थान में कोई भी भेड़ नहीं आई है। ठीक है, सोनाड़ी नस्ल का विस्तार पूर्व तक चला जाता है, लेकिन ये मुख्य रूप से दक्षिण की भेड़ की नस्ल है, ध्यान रखना। अब मालपुरी नस्ल, मालपुरी सबको पता है, स्पष्ट है, मालपुरी यहाँ पर होगी, टोंक, ये जयपुर में, टोंक, सवाई माधोपुर, अजमेर में पाली जाती है। तो ये सारी भेड़ें राजस्थान के प्रमुख भेड़ों में शामिल हैं। अब ये पूर्वी राजस्थान में है, कौन सी, मालपुरी पूर्वी राजस्थान में है, सोनाड़ी दक्षिणी राजस्थान में, खेरी पश्चिम, मारवाड़ी बाकी सारी पश्चिमी राजस्थान में। तो ये भेड़ों की नस्ल टोटल 8 नस्ल हुई है। बाकी कुछ विदेशी हैं, विदेशी नस्ल के बारे में ज़्यादातर प्रश्न नहीं आता है। प्रश्न जो आता है मुख्य रूप से नाली, चोकला, मगरा, पुगल, इनके बारे में आता है, या खेरी और सोनाड़ी के बारे में आता है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, नस्लों के जिले ध्यान रखने हैं, दिशा ध्यान रखनी है। आराम से आप इतना, जितना आप वीडियो में जो देखा जा रहा है आपके, इतना भी अगर आप पढ़ लोगे तो मेरी गारंटी है कि आप एग्ज़ाम में फेल नहीं होंगे, बिल्कुल फेल नहीं होंगे। अब मैं कहूँ कि एक भेड़ के कान लंबे होते हैं, टांगें छोटी होती हैं, मुंह काला होता है, बाल सफ़ेद होते हैं, कुछ पीठ पे एक काले रंग का गुच्छा होता है, बालों का गुच्छा होता है, अरे नहीं पूछेंगे ऐसे प्रश्न, क्योंकि हमारे जो एग्ज़ाम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो सामान्य ज्ञान के प्रश्न पूछे जाते हैं। हम कोई पशुपालन विभाग के चिकित्सा अधिकारी थोड़ी हैं, या कोई डॉक्टर थोड़ी हैं, हम गायों, भेड़ों, बकरियों या गधों के डॉक्टर थोड़ी हैं। अपन को सामान्य ज्ञान होना चाहिए। तो सामान्य ज्ञान के लिए इतना पर्याप्त है, इतना सामान्य तो ये इतना ही पढ़ा जाता है। दिशा भी नहीं देखते हैं, जिला, पशुपालन, पशु का नाम देख लिया और जिला देख लिया, नहीं, यहाँ तक भी सीमित नहीं रहना है आपको। दिशा ध्यान रखनी है, दिशा ध्यान रखनी है, दिशा ध्यान रखनी है। अब एक नस्ल और है जिसका नाम है जैसलमेरी नस्ल। जैसलमेर में ये रही जैसलमेरी, जैसलमेर पाई जाती है, सिंपल है। बस आपको ध्यान रखना है कि जैसलमेरी नाम की एक भेड़ की नस्ल है। ये नाम ध्यान रखना है आपको, क्योंकि बाद में शायद कोई बकरी भी आ जाए जैसलमेरी नस्ल की। मारवाड़ी नस्ल की भेड़ है, ये नाम ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि आगे बकरी भी आ सकती है मारवाड़ी नस्ल की।
तो ये अभी अपन ने इस टॉपिक में दो की है, पशुपालन में दो नस्ल की है, एक की गायों की नस्ल, एक की है भेड़ की नस्ल। तो इन दोनों टॉपिक को आप आराम से आधे घंटे इस वीडियो को सुनो, बीच में रोको, कॉपी में लिखो, नक्शे में भरो, धीरे धीरे अगर निरंतर अभ्यास करते हो तो मेरी गारंटी है कि आप भूगोल में कहीं नहीं अटकोगे। अगर राजस्थान जीके के 50 क्वेश्चन आते हैं तो 25 क्वेश्चन, 20 से 25 क्वेश्चन होंगे, प्रश्न होंगे, वो भूगोल से संबंधित होंगे। और जिस पैटर्न से मैं बता रहा हूँ वो पैटर्न अगर आप फॉलो करते हो तो आप राजस्थान के भूगोल में बिल्कुल सेफ जोन में होंगे। आप कहीं पर भी डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसके लिए धीरज बहुत आवश्यक है। धीरज के बिना सफलता नहीं मिलेगी। धैर्य रखें, धीरज रखें और निरंतर अभ्यास करें। पढ़ाई एक तपस्या है और तपस्या के बिना फल नहीं मिल सकता। और तपस्या तो नाम सुना ही होगा, तपस्या बहुत कठिन होती है। इसी प्रकार पढ़ाई भी बहुत कठिन काम है। अगर परिणामों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई की जाए तो पढ़ाई बहुत कठिन काम है। हाँ, क्या हम तो पढ़ रहे हैं, रिजल्ट की हम परवाह नहीं करते हैं, तो पढ़ाई बहुत सरल है। अगली दो नस्ल हैं अपन इसकी बकरियों की, वो अपन अगले टॉपिक में करेंगे।